हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ, जय माँ करणी। स्वागत है डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सभी का एक और नई क्लास में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो और अच्छे से आप हो, आपकी तबीयत अच्छी हो, आप अच्छे से मुस्कुराते ऐसे ही स्माइल करते हुए अपनी स्टडी को जारी रख रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो अपनी क्लासेज हुई हैं वहाँ पर हमने बात की है अपनी कुछ प्रीपोजिशन के टॉपिक को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और आज अपनी जो क्लास है उसी में हम उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन में ही आगे। और आगे जो प्रीपोजिशन आज के हम रखने वाले हैं उनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन आज के लिए हमारे पास रहेगी वो रहेगी डियर स्टूडेंट्स बाई। इससे पहले अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हमने जिनका जिक्र हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिनमें अगर बात किया जाए इन, उसके बाद में इनटू, ऑन टू, अपॉन, उसके बाद में अलोंग, अक्रॉस, उसके बाद में एट। तो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में जान लिया है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में आज की अपनी जो क्लास होने वाली है उसमें हम बाई प्रीपोजिशन से अपनी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है आपके लिए। इसके बाद में वन बाई वन हमको आज की क्लास में प्रोसेस के थ्रू हम पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की और जानते हैं कि आज क्लास में क्या कुछ नया है, क्या आपके लिए कुछ हम नया लेकर आए हैं। आइए बात करते हैं आज अपनी प्रीपोजिशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं आज अपनी जो प्रीपोजिशन रहने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो रहेगी आपकी बाई। आज की फर्स्ट में जो प्रीपोजिशन रहेगी वो रहने वाली है बाई। देख सकते हैं बाई का जो अर्थ होता है, या यूँ कहूँ कि बाई का जो आप सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो आप देख सकते हैं के द्वारा या फिर तक, के द्वारा या तक के अर्थ में आप जो है इसका यूज़ करते हैं। तक के अर्थ में मतलब जब समय के लिए यूज़ करते हैं तो बाई का यूज़ जब समय के लिए करेंगे तो तक के अर्थ में करेंगे। और नॉर्मली अगर इसका यूज़ होता है तो के द्वारा इसका हम यूज़ नॉर्मली करते हैं। इसके बाद में देखें अगर कंडीशंस की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इसकी जहां पर हम बाई का यूज़ करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कंडीशन की बात करूं तो फर्स्ट कंडीशन यह कहती है कि यातायात के साधनों है, तो यातायात के साधन जो आपके व्हीकल्स होते हैं, चाहे आपकी वो कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे वो आपके एरोप्लेन हो, जितने भी आपके व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स के लिए ध्यान रखें हम किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग डियर स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं। देखिए एग्जांपल में किस प्रकार से करते हैं, आई गो टू मार्केट बाई बस, मैं मार्केट बस से जाता हूँ। मैं मार्केट किससे जाता हूँ, बस से जाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप बस के साथ में प्रयोग किया गया है बाई का, यानी देख सकते हैं कि जो आपके यातायात के साधन जो हैं या जो ट्रांसपोर्ट के जो आपके व्हीकल होते हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रयोग किया गया है बाई का। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, सी इज़ रीचिंग हियर बाई ट्रेन, वह यहाँ ट्रेन से आएगी या आ रही है या पहुँच रही है, वह यहाँ ट्रेन से पहुँच रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस है, उसके बाद में ट्रेन दे रखा है, तो बस और ट्रेन दोनों के साथ में यूज़ किया गया है बाई का। ये आपके हैं यातायात के साधन या व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में देखें द क्लोथ्स आर मेड बाई हैंड, क्लोथ किससे बनाए जाते हैं, क्लोथ कपड़े से बनाए जाते हैं, सॉरी हैंड से, हाथ से बनाए जाते हैं। द क्लोथ्स आर मेड बाई हैंड, कपड़े जो है हाथ से बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैंड जो है वो प्रयोग, हैंड का जो प्रयोग हुआ है वो भी एक प्रकार से साधन के लिए ही यहाँ पर हैंड का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं साधन के लिए हमें यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली साधन बोल दीजिए, यातायात के साधन बोल दीजिए, हम प्रयोग करते हैं बाई का। नॉर्मली आप देख सकते हैं आई गो टू मार्केट बाई बस, शी इज़ रीचिंग हियर बाई ट्रेन, द क्लोथ्स आर मेड बाई हैंड। उसके बाद में थर्ड कंडीशन ये है कि समय का अंतिम बिंदु बताने के लिए, यानी नॉर्मली हम देखें तो प्रारंभिक जो बिंदु बताते हैं उसके लिए हमने कल बात की थी फ्रॉम प्रीपोजिशन की। उसके बाद में नॉर्मली अंतिम जो बिंदु होता है प्रारंभिक बिंदु के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रॉम, अंतिम बिंदु बताने के लिए समय का उसके लिए यूज़ करते हैं टू। लेकिन ध्यान रखें कभी कभी अब हमें बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग भी एक सेंटेंस में करना होता है जब हमें एक समय को एंडिंग की तरफ दर्शाना होता है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से समय का प्रारंभिक बिंदु बताने के लिए किस प्रकार से यूज़ करेंगे। दे विल कम हियर, वे यहाँ आएंगे बाई मंडे, यानी वो सोमवार तक यहाँ आ जाएंगे, सोमवार तक यानी मंडे तक यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर एक टाइम दे दिया गया कि
समय का अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु का मतलब ये हो गया कि लास्ट पॉइंट आपका है, यानी मंडे तक तो वो आ ही जाएंगे। ये आप बोल सकते हैं कि दे विल कम हियर बाय मंडे, मंडे तक यहाँ आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तक के अर्थ में यानी समय को इंडिकेट कर रहा है भाई, और के द्वारा साधन के अर्थ के लिए ये प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद में आप देख सकते हैं सी विल हैव फिनिश्ड इट बाई नाउ, वह अब तक इसे समाप्त कर देगी या समाप्त कर लेगी। देख सकते हैं आप दोनों एग्जाम्पल हैं, वहाँ पर प्रयोग किया गया है समय का अंतिम बिंदु दर्शाने के लिए, यानी तक के अर्थ में। समय के साथ तक के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, जैसे सोमवार तक, मंगलवार तक, जुलाई तक, इस प्रकार से जो आप वर्ड यूज करते हैं, तो वहाँ पर अंतिम समय को बताने के लिए हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाई का, जैसा कि नॉर्मली आप देख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट वन अगर कंडीशन की बात करूँ या यूँ कहूँ कि जो थर्ड कंडीशन है वो है के पास या समीप, यानी समीप या पास के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाई का। किस प्रकार से? अब्दुल लिव्स, अब्दुल रहता है बाई द रेलवे स्टेशन, अब्दुल रेलवे स्टेशन के पास या उसके बगल में रहता है या उसके नज़दीक रहता है। उसके बाद में देखें द बॉय वॉज स्टैंडिंग बाई द वॉल, लड़का दीवार के पास या दीवार के समीप खड़ा था। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ पर समय पास या समीप के अर्थ में प्रयोग किया गया बाई का। उसके बाद में आप देख सकते हैं समय का अंतिम बिंदु बताने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है मंडे और नाउ के साथ। और उसके बाद में यातायात के साधनों के लिए या नॉर्मली साधन के लिए प्रयोग करते हैं बाई का। तो आप देख सकते हैं, एक बार दोबारा देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी हम बाई प्रीपोजिशन को शुरुआती इसका स्टेप है, और अपने फर्स्ट जो प्रीपोजिशन ली हमने वो लिए बाई। नॉर्मली देखा जाए तो इसका अर्थ होता है के द्वारा या तक के अर्थ में। तक के अर्थ में जब हम समय को इंडिकेट करेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन यातायात के साधन हेतु, और जो आपके ट्रांसपोर्टेशन होते हैं या जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसके लिए यूज़ करेंगे बाई। एग्जाम्पल की बात करें, आई गो टू मार्केट बाई बस, मैं बस के द्वारा मार्केट जाता हूँ, यहाँ बस के लिए प्रयोग किया गया बाई का। सी इज़ रीचिंग हियर बाई ट्रेन, वह यहाँ ट्रेन से पहुँच रही है, तो ट्रेन ये आपका एक व्हीकल हो गया, प्रयोग किया गया है बाई का। द क्लॉथ्स आर मेड बाई हैंड, कपड़े हाथ से बनाए जाते हैं, और हाथ यहाँ पर आप साधन की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि बाई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन है समय का अंतिम बिंदु दर्शाने के लिए समय का अंतिम बिंदु बोल दीजिए या तक के अर्थ में बोल दीजिए दे विल कम हियर बाई मंडे, वे यहाँ मंडे तक आ जाएंगे। तो मंडे अंतिम बिंदु दिया है समय का, इसलिए आ गया डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर बाई। नेक्स्ट देखिए सी विल हैव फिनिश्ड इट बाई नाउ, वह अब तक इसे समाप्त कर लेगी या समाप्त कर चुकी होगी। आप देख सकते हैं समय के साथ बाई का प्रयोग किया गया है, तब इसका अर्थ होता है तक या तक के अर्थ में। और थर्ड वन कंडीशन है के पास या समीप, यानी समीप या पास के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाई का। अब्दुल लिव्स बाई द रेलवे स्टेशन, अब्दुल रेलवे स्टेशन के समीप या उसके पास रहता है। द बॉय वॉज स्टैंडिंग बाई द वॉल, लड़का दीवार के पास या दीवार के नज़दीक खड़ा था। आई होप डियर स्टूडेंट्स बाई जो आपकी प्रीपोजिशन है उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस और उसके एग्जांपल्स हैं, आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं बाई अपनी प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट की, कुछ इंपॉर्टेंट और कंडीशंस की। आइए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंडीशंस की। उसके बाद अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम बात करते हैं बाई प्रीपोजिशन के अंतर्गत ही कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस की। और यहाँ पर फोर्थ नंबर की यानी 4 नंबर की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि पैसिव वॉइस में कर्ता से पहले, यानी एक आपके जो एक्टिव एंड पैसिव के जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ध्यान रखें एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय कर्ता से पहले हम यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब हम इंटरचेंज करते हैं या उनको कहीं रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पर अपना सब्जेक्ट एंड में चला जाता है एज ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर उसके साथ यूज़ करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम बाई का। नॉर्मली आपको पता है। तो देखिए किस प्रकार से बाई का हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस के वाक्य में। द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, सांप को उसके द्वारा मार दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर पैसिव के वाक्य में ऑब्जेक्ट है, जबकि एक्टिव के वाक्य में यही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिम के साथ प्रयोग किया गया बाई का, यानी आप बोल सकते हैं बाई प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखें सेकंड सेंटेंस है गीतांजलि वॉज रिटन बाई टैगोर, गीतांजलि का जो गीतांजलि जो आपका एक ग्रंथ है एपिक है उसको लिखा गया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या टैगोर के द्वारा गीतांजलि को रचित किया गया, उसको लिखा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं टैगोर के साथ प्रयोग किया गया है बाई का। उसके बाद में देखें द ओक्स हैड बीन थिदर्ड बाय द फार्मर, यानी ओक्स हैड बीन थिदर्ड बाय द फार्मर, ओक्स को एक किसान के द्वारा
जो है बांध दिया गया, या उसको बोल सकते हैं कि उसको एक प्रकार से कंट्रोल कर लिया गया, बांध दिया जाता है। तो उसको एक ओक्स को किसान के द्वारा, फार्मर के द्वारा बांध दिया गया, ये बांध दिया गया था। तो यहाँ पर बाई फार्मर का प्रयोग किया गया है। ये आपके ऐसे वाक्य पैसिव के होते हैं, ध्यान रखें। लास्ट वन है द टाइगर वॉज वाउंडेड बाई एन अननोन पर्सन, यानी एक अननोन पर्सन के द्वारा, एक अज्ञात इंसान के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा टाइगर को घायल कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, यूँ कहूँ कि बाई के साथ में आपके नाउन जुड़ रही है, तो आप देख सकते हैं नाउन या प्रोनाउन जो भी आपके जुड़े, ध्यान रखें ऐसे जो वाक्य आपके होते हैं बाई के साथ में नाउन या प्रोनाउन जुड़ती है, तो वहाँ पर आपका सेंटेंस डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स पैसिव का, यूँ कहूँ कि पैसिव वॉइस का वाक्य होता है। और पैसिव वॉइस के वाक्य में भी हम बाई प्लस ऑब्जेक्ट काम में लेते हैं। इसके बाद में देखें नेक्स्ट कंडीशन, तरीका, ढंग या मेथड बताने के लिए, यानी बाई का प्रयोग हम ढंग या तरीका बताने के लिए भी, यानी मेथड बताने के लिए भी प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, आई कॉट हिम बाई द नेक, मैंने उसको पकड़ा, लेकिन किस प्रकार से पकड़ा, बाई द नेक, मैंने उसको पकड़ा लेकिन मेरा पकड़ने का जो तरीका था, वो मेथड था, वो कैसा था, मैंने उसको गर्दन से पकड़ा, यानी गर्दन का उसका माध्यम, उसका मीडिएटर बना करके मैंने उसको एक एज ए बोल सकते हैं मेथड, मैंने उसको कंट्रोल किया, पकड़ लिया। तो यहाँ पर बाई प्लस नेक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें, लर्न दीज वर्ड्स बाई हार्ट, इन वर्ड्स को आप दिल से सीखें या मन से सीखें, यहाँ पर प्रयोग किया गया है बाई प्लस हार्ट का। तो आई होप डियर स्टूडेंट दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट वन कंडीशन को देखिए आप। फोर्थ कंडीशन ये है कि पैसिव वॉइस में वाक्य क्या करता है, से पहले जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। वहाँ पर हम ध्यान रखें बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे एंड में, जैसा कि नॉर्मली हम करते हैं। यहाँ देखें द स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, सांप को उसके द्वारा मार दिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैसिव वॉइस के वाक्य हैं सभी, और पैसिव वॉइस के वाक्य में बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। तो उसके द्वारा सांप को मार दिया गया बाई प्लस हिम। नेक्स्ट है गीतांजलि वॉज रिटन बाई टैगोर, गीतांजलि जो आपका ग्रंथ है या जो आपका एपिक है, उसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, उसे रचित किया गया। तो बाई प्लस टैगोर का प्रयोग है। ये सभी के सभी आपके जो एग्जाम्पल हैं वो चारों ही आपके पैसिव के हैं। नेक्स्ट देखें, द ओक्स हैड बीन टीदर्ड बाय द फार्मर, यानी किसान के द्वारा ओक्स को बांध दिया गया, उसको कंट्रोल कर लिया गया। तो बाई प्लस फार्मर। उसके बाद में देखें, द टाइगर वॉज वाउंडेड बाई एन अननोन पर्सन, टाइगर को एक अननोन व्यक्ति के द्वारा, एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जिसका कोई अता पता नहीं था, उस व्यक्ति के द्वारा एक टाइगर को घायल कर दिया गया। ध्यान रखें टाइगर को घायल कर दिया गया एक अननोन पर्सन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं चारों के चारों आपके वाक्य पैसिव के हैं, और पैसिव के वाक्य में कर्ता के साथ आपकी प्रीपोजिशन यूज़ होती है। ध्यान रखें नॉर्मली आपकी बाई ही यूज़ होती है, इसके अलावा भी आप टू या विद या इन एट उनका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आगे की चीज़ें, अभी हम बाई का प्रयोग पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखें बाई का जो है यूज़ होता है वो आपका एज ए प्रीपोजिशन पैसिव के वाक्य में भी होता है। इसके बाद में तरीका या ढंग या मेथड बताने के लिए, मेथड या तरीका बताने के लिए आप देख सकते हैं, आई कॉट हिम बाई द नेक, मैंने उसको पकड़ा, लेकिन मेरा पकड़ने का तरीका था कि मैंने उसे गर्दन से पकड़ा, गर्दन के नज़दीक से पकड़ा, मेरा पकड़ने का तरीका बताया गया। तो देख सकते हैं आप बाई प्लस नेक। लर्न दीज वर्ड्स बाई हार्ट, इन वर्ड्स को, इन शब्दों को दिल से या मन से सीखो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तरीका बताया गया कि आप किस प्रकार से इस चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स बाई प्रीपोजिशन के अंतर्गत ये भी हम बात कर रहे हैं, और बाई प्रीपोजिशन के अंतर्गत फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन आपके सामने है। आई होप कि उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कंडीशंस की, बाई के अंतर्गत ये भी हम बात करने वाले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सारी कंडीशंस आपके सामने अवेलेबल होंगी। अभी आपके सामने कुछ एक कंडीशन और हैं, आइए बात करते हैं कुछ और कंडीशंस की और जानते हैं बाई के कहाँ कहाँ हम यूज और प्रयोग हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाई के अंतर्गत ही कंडीशन नंबर 6 की, और कंडीशन नंबर 6 क्या कहती है, आइए बात करते हैं। माप, तोल या दर बताने के लिए, माप आपका मेजरमेंट होता है, माप तोल जो आपका मेजरमेंट होता है उसको बोलते हैं, दर यानी रेट होती है आपकी। तो माप तोल या दर बताने के लिए या दर जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाई का। किस प्रकार से, एन ऑटो कैन बी हायर्ड बाई द आवर, यानी एक ऑटो को आप हायर कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं, लेकिन वो किस हिसाब से ले सकते हैं आप, एन आर यानी घंटे के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, घंटे के हिसाब से उसको आप हायर कर सकते हैं, घंटे के हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, दे पे वेजेज बाय द डे, यानी उनको मजदूरी मिलती है, लेकिन किस प्रकार से मिलती है, बाय डे, यानी
डे के हिसाब से, जितने डे काम करेगा डे के हिसाब से उनको से उनकी वेजेज यानी मजदूरी उनको मिलती है। और ऊपर वाला जो एक आप एग्जाम्पल है वो ये कह रहा है कि आर के हिसाब से या घंटे के हिसाब से आप किसी टैक्सी को या किसी ऑटो को हायर कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं। तो दोनों ही आपके एग्जाम्पल बताते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किस दर से या किस माप से या किस तौल से या किस रेट से आप किसी वस्तु को ले सकते हैं, किस प्रकार से उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 7th कंडीशन बताती है माध्यम जरिया बताना, यानी कोई माध्यम जरिया या मीडिएटर या जो मीडियम होता है वो बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाई का। किस प्रकार से, सी पेड मी यानी उसे मुझे पैसे दिए या पैसे चुकाए, बाई चेक यानी बाई चेक भी हो सकता है, बाई कैश कैश भी हो सकता है, और हैंड यानी उसने मुझे पैसे चुकाए बाई कैश चेक एंड हैंड, यानी किसी भी प्रकार से उसने मुझे को पैसे चुकाए। लेकिन यहाँ पर माध्यम बताया गया कि पैसे चुकाने का माध्यम क्या था, क्या चेक के द्वारा पैसे दिए गए, क्या कैश दिए गए, या फिर हैंड यानी हाथ में आपको सौंप दिए गए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको एक माध्यम बताने के लिए बाई का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन देखिए आप, सेकंड आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, आई सेंट हिम गिफ्ट, मैंने उसको गिफ्ट भेजा था बाई पोस्ट, यानी मैंने डाक के द्वारा उसको गिफ्ट भेजा था। तो दोनों एग्जाम्पल है माध्यम या जरिया बताने के लिए या मीडिएटर बताने के लिए या मीडियम बताने के लिए प्रयोग करते हैं बाई का। लास्ट वन कंडीशन बात करूं, ये आपकी 8th कंडीशन है, 8वें नंबर की कंडीशन है, या यूँ कहूँ कि लास्ट जो आपकी बाई के अंतर्गत अंतिम कंडीशन है, घड़ी का समय बताना। यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी का समय बताने के लिए आप बाई का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, यानी अगर हमें किसी से घड़ी का समय पूछना हो या समय बताना हो तो समय बताने के लिए या घड़ी का समय जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं डिस्टेंस बाई का। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, कितना समय बजा है। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया इट इज़ 5 बाई माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में समय कितना हुआ है, 5 बजे हैं। आप इनको एक बार दोबारा देख सकते हैं, सभी आपके जो एग्जाम्पल्स हैं एक बार दोबारा देखें। बाई के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस माप तोल और दर को, ये आपकी 6th कंडीशन है। माप तोल या दर के लिए हम यूज़ करते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं एन ऑटो कैन बी हायर्ड बाई द आवर, यानी घंटे के हिसाब से आप किसी ऑटो को हायर कर सकते हैं। और ये क्योंकि अगर आप किसी ऑटो का यूज़ करते हैं तो आप उसको घंटे के हिसाब से उसका चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद में देखें दे पे वेजेस बाय द डे, यानी उनको मजदूरी मिलती है लेकिन डे के हिसाब से, जितने दिन काम करेंगे उस हिसाब से उनको मजदूरी मिलती है। तो दोनों ही कंडीशन बताती हैं दर या रेट के लिए। 7th कंडीशन है आपकी माध्यम जरिया बताने के लिए या मीडियम बताने के लिए। सी पेड मी, उसने मुझे पैसे दिए या पैसे चुकाए, बाई चेक बाई कैश बाई हैंड, यानी पैसे चुकाने का माध्यम क्या है, उसका जरिया क्या है, आप देख सकते हैं बाई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है आई सेंट हिम गिफ्ट बाय पोस्ट, मैंने उसको पोस्ट या डाक के द्वारा गिफ्ट सेंड किया या भेजा, यहाँ पर भी माध्यम बताया गया है। उसके बाद में देखिए घड़ी का समय बताना, तो घड़ी का समय किसी से पूछा जाता है या घड़ी का समय उसे बताया जाता है, दोनों ही कंडीशन में हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स बाई का। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है या कितना बजा है, और आंसर है इट इज़ 5 बाई माई वॉच, मेरी वॉच में मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स बाई प्रीपोजिशन जो अपनी आज की फर्स्ट प्रीपोजिशन थी, इसी को लेकर के हमने कुछ इंपॉर्टेंट 8 अलग अलग कंडीशंस जानी है, उनके कुछ एक एग्जाम्पल भी जाने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो भी प्रीपोजिशन हम डिटेल में बता रहे हैं उनके कंडीशंस के थ्रू तो आपको पसंद आएंगी, बिल्कुल पसंद आएंगे डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ें तो आप उसको रिवाइज करें, और उसके बाद में भी अगर आपके सामने कोई कंडीशंस एज इट इज़ रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपको सेटिस्फाइड कंप्लीटली किया जाएगा। उसके बाद में डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अपनी कंडीशन पर चलते हैं, और नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन जो होने वाली है आइए बात करते हैं उसकी। नेक्स्ट प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो वो होगी डियर स्टूडेंट्स आपकी अमंग एंड बिटवीन, यानी अमंग और बिटवीन जो आपकी प्रीपोजिशन है, आइए उन दोनों के बारे में बात करते हैं कि बिटवीन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और अमंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किस प्रकार से उनका यूज़ करते हैं, आइए जानते हैं दोनों ही प्रीपोजिशन को। आइए डियर स्टूडेंट्स उसके बाद में बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अपनी प्रीपोजिशंस की, और इसी प्रोसेस में अपने बात करते हैं आइए बिटवीन की। यहाँ पर बात करते हैं अपने पास जो प्रीपोजिशन है, अब वो प्रीपोजिशन आने वाली है डियर स्टूडेंट्स बिटवीन। बिटवीन की अगर बात करें तो इसका किस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं,
दो के बीच में, यानी जब कोई आपकी कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या जब आपकी कोई बात या कोई वस्तु या व्यक्ति की अगर बात होती है तो वहाँ अगर आपका मैटर अगर दो के बीच की बात है, या मैं कहूँ कि दो के बीच में अगर किसी चीज़ की बात को लेकर के हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखें जब दो से ज़्यादा की बात करेंगे तब ध्यान रखें हम प्रयोग करेंगे अमोंग का। देख सकते हैं जब दो की बात करेंगे, यानी यूँ कहूँ कि दो के बीच में किसी वस्तु को बांट देना, कि दो के बीच में खड़ा हो जाना, दो के बीच में बैठ जाना, जब दो की बात होती है या फिर दो आपके जो समय होता है, आपका जो टाइम होता है, तो दो समय को दोनों समय के बीच की स्थिति होती है या दोनों समय के बीच को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं बिटवीन का। लेकिन अमोंग का प्रयोग करेंगे दो से अधिक के बीच में। ध्यान रखें थोड़ा देख सकते हैं थोड़ा इसमें थोड़ा सा अजीब है, इसमें या यूँ कहूँ थोड़ा सा अलग है कि बिटवीन में दो के बीच की बात होगी और अमोंग में जो बात होने वाली है डिस्टेंस वो आपकी बात होने वाली है दो से ज़्यादा की। ध्यान रखें यहाँ पर बात होगी दो की, यहाँ पर सिर्फ आपकी दो वस्तु भी हो सकती हैं, दो व्यक्ति भी हो सकती हैं, लेकिन दो के बीच की बात होगी। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कोई तीसरा खड़ा है, अब खड़ा है दो के बीच में, तो बिटवीन का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अमोंग की बात करूँ तो ये आपका जो इसको आप समझ सकते हैं 2+, यानी इसका जो प्रयोग होगा वो होने वाला है दो से ज़्यादा के लिए, यूँ कहो कि दो से अधिक के लिए। तो आप देख सकते हैं जब कोई वस्तु या व्यक्ति का हम जिक्र करते हैं और दो से अधिक की बात होती है तो अमोंग का प्रयोग करते हैं। जब दो की बात होती है तो बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन की। एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट दीज बिटवीन सची एंड रुचि, यानी इनको आप बांट दीजिए या जो कुछ भी उनके पास होगा कोई भी चीज़ें तो उनको आप कह रहे हैं कि बांट दो किसके बीच में, सची एंड रुचि। यहाँ पर दो गर्ल्स का नाम दिया गया है, देख सकते हैं आप, डिस्ट्रीब्यूट दीज बिटवीन सची एंड रुचि। यहाँ पर दो लड़कियों के नाम दिए गए हैं, दो गर्ल्स के नाम दिए गए हैं, सची एंड रुचि। तो बात दो की चल रही है कि सची एंड रुचि के बीच में ये बांट दो। तो अब सची एंड रुचि के बीच में अगर बांटने की बात है, बात दो की है, तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रयोग करेंगे बिटवीन का। सो आप देख सकते हैं बिटवीन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें, मीट मी बिटवीन 5 and 8 PM। आप मुझसे मिलो, लेकिन कब मिलो, 5 और 8 बजे, यानी शाम 5 से 8 बजे के बीच में मिलो। देख सकते हैं आप दो समय के बीच को आपने इसने इंडिकेट किया है कि 5 और 8, यानी दोनों समय के बीच में आप मेरे से कभी भी मिल सकते हैं या मिलो। तो दोनों समय के बीच को बता रहा है, दो के बीच के समय को बता रहा है, तो आप बिटवीन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट देखें, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। वह राम एंड श्याम के बीच में बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अगर बात की जाए, यहाँ राम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका राम है और यहाँ पर मान लीजिए श्याम है। अब इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर यहाँ कोई तीसरा यहाँ कोई बैठा है तो ध्यान रखिए उसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन है बीच, यानी दोनों के बीच में ये बैठा हुआ है, तो ये स्थिति हो गई बिटवीन की। ध्यान रखें, तो यहाँ पर देख सकते हैं ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, वह राम एंड श्याम के बीच में बैठा है, ये कंडीशन बिटवीन की है। उसके बाद में बात करते हैं अमोंग की। अमोंग का प्रयोग करते हैं डिस्टेंस हम दो या दो से ज़्यादा के लिए। देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल की बात करूँ, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द बॉयज़। टीचर ने अपनी जो बुक्स हैं, यूँ कहूँ कि बुक्स से बॉयज़ के बीच में या लड़कों के बीच में बांट दी। तो यहाँ पर कोई साफ इंडिकेशन है नहीं हमारे पास कि दो की ही बात हो रही है। आप ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 and 8 की बात हो रही है, यहाँ पर सची एंड रुचि की बात हो रही है, यहाँ पर राम एंड श्याम की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको साफ इंडिकेशन दिया गया था कि दो की ही बात हो रही है या दो के बीच की बात हो रही है, तो बिटवीन का प्रयोग हुआ था। लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा इंडिकेशन मिला नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द बॉयज़। टीचर ने जो बुक्स हैं वो बॉयज़ या लड़कों के बीच में बांट दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो से ज़्यादा का यहाँ पर हम इसको मानकर चलें या दो से ज़्यादा बॉयज़ को अगर इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पर अमंग का प्रयोग कर दिया गया है। उसके बाद में देखिए, द फोर ब्रदर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स, यानी चार भाई आपस में झगड़ते हैं या झगड़ते थे। देख सकते हैं चारों भाई आपस में झगड़ते थे। तो बात यहाँ पर चार की हो रही है, कितने की हो रही है स्टूडेंट्स, चार की। अब यहाँ बात दो की नहीं है, दो से ज़्यादा की है। चार की बात हो रही है या दो से ज़्यादा की बात हो रही है, तो अमंग का प्रयोग कर दिया गया। उसके बाद में आप देखें लास्ट, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द सन्स, यानी जो प्रॉपर्टी है वो किसके बीच में बांट दी गई, प्रॉपर्टी पुत्रों के बीच में, ये कहूँ कि सन्स के बीच में प्रॉपर्टी जो है बांट दी गई थी स्टूडेंट्स।
आप देख सकते हैं हम बात करें बिटवीन एंड अमॉन्ग की। बिटवीन की बात करूं तो दो के बीच की बात को हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। याद कहूँ कि दो के बीच की अगर बात हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो आपका कोई एनर्जी वस्तु हो या फिर आपका बोल सकते हैं सजीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रयोग करेंगे बिटवीन का। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज बिटवीन सच्ची एंड रुचि, इन आप सच्ची एंड रुचि के बीच में इनको या सच्ची एंड रुचि में इनको बांट दो। तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग है, बात हो रही है दो की। नेक्स्ट देखें, मीट मी बिटवीन 5 एंड 8 PM, शाम को 5 से 8 बजे के बीच में मुझे मिलो। तो दो समय को के बीच की स्थिति बता दी कि दोनों समय के बीच में मिलो, तो यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में देखिए, ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, वह राम और श्याम के बीच में बैठा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आर को सर्कल किया है और उसके बाद में एस को सर्कल किया है और दोनों के बीच में एक डॉट लगाई है। इसको हम मान सकते हैं कि ये यानी वह है। अब राम एंड श्याम के बीच में है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, ये स्थिति बीच वाली हो गई, बिटवीन का प्रयोग किया गया है। अमोंग की बात करें, अमोंग का प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए। देखिए, 2+ के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द बॉयज़, टीचर ने बुक्स बच्चों के बीच में या लड़कों के बीच में बांट दी। यहाँ पर कोई साफ इंडिकेशन है नहीं कि दो की बात हो रही है, इसलिए अमंग। उसके बाद में देखें, द 4 ब्रदर्स क्वेल्ड अमंग दमसेल्व्स, यानी चारों भाई आपस में झगड़ते थे, लड़ते थे। इससे 4 की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा की बात हो रही है, अमंग। द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड अमंग द सन्स, प्रॉपर्टी पुत्रों में बांट दी गई। यहाँ पर भी पुत्रों की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा का मान सकते हैं और 2 से ज़्यादा मान करके हम इसका जो है आंसर निकालेंगे और अपना हो जाएगा अमंग। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए होता है, अमंग का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए होता है। आप देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि अमंग और बिटवीन का जो एक सिंपल सा फैक्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा और शायद आपका अमंग और बिटवीन को लेकर के कोई आंसर या कोई क्वेश्चन आपका गलत हो। आइए उसके बाद में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीपोजिशंस की, और उसके बाद में अगर बात करें तो अब अपनी प्रीपोजिशन होने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो होगी, उसके बाद में बात करेंगे अबव की। नेक्स्ट आपकी जो प्रीपोजिशन होने वाली है वो होगी डियर स्टूडेंट्स अबव। आइए अबव की बात करते हैं, जो ऊपर या ऊपर के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक और प्रीपोजिशन की, और नेक्स्ट आपकी प्रीपोजिशन रहने वाली है वो होगी अबव। अबव प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो ये सिमिलर काम करती है आपकी ओवर के, यानी आपके अबव जो प्रीपोजिशन है वो सिमिलर काम करती है ओवर के, यानी हम ओवर और अबव जो प्रीपोजिशन है इनको हम एक साथ भी पढ़ सकते हैं या एक साथ में इनको डिटेल में जान सकते हैं। ध्यान रखें, अबव और ओवर जो प्रीपोजिशन है वो सिमिलरली हम एक एज ए एग्जाम्पल उनको समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं आप किस प्रकार से। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो है अबव, और अबव का जो हम प्रयोग कर सकते हैं वो ऊपर या ऊंचे के प्रयोग अर्थ में, ऊपर या ऊंचाई के अर्थ में, ऊपर या ऊंचाई के अर्थ में या ऊंचे के अर्थ में हम प्रयोग कर देंगे अबव का। देख सकते हैं पहली कंडीशन क्या है, ऊपर, ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसे, निश्चित ऊंचाई या सिद्ध में, यानी एक अपने ओवर हेड अगर बात करें या सिर से ऊपर बात करें तो एक निश्चित ऊंचाई पर, या यूँ कहूँ कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर बात करूँ तो एकदम सिद्ध में अगर कोई किसी प्रकार की इस प्रकार से कोई पक्षी हो या फिर कोई किसी प्रकार की कोई आपकी छत हो सकती है, आपका कोई प्लेन हो सकता है, तो इस प्रकार की अगर सिचुएशन बनती है कि निश्चित आपके सर के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर हो और एक निश्चित एक दूरी हो, तो उस प्रकार की अगर सिचुएशन बनती है तो हम अबव का प्रयोग करते हैं। देखिए किस प्रकार से, राम हैड नो रूप अबव हिज हेड, राम के सर पर छत नहीं थी। राम हैड नो रूप अबव हिज हेड, राम के सर पर छत नहीं थी। तो एक निश्चित ऊंचाई और एक निश्चित बोल सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल सीधे ऊंचाई में जो है हम इसकी बात करते हैं अबव की। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आर नोज इज अबव द लिप्स, हमारी जो नोज होती है वो हमारे लिप्स के जस्ट ऊपर होती है, यानी उसकी भी एक निश्चित ऊंचाई होती है, एक बोल सकते हैं कि एकदम सिद्ध में होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एकदम सीधी रेखा में, एकदम सिद्ध में होता है। तो आप देख सकते हैं आवर नोज इज अबव द लिप्स, हमारे लिप्स के ठीक ऊपर, लिप्स के ठीक ऊपर क्या है, लिप्स के ठीक ऊपर हमारी नोज है। तो आप देख सकते हैं ऊपर के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं अबव का। उसके बाद में देखें, से ऊपर या से दूर या परे, यानी
दूर या परे या फिर ऊपर के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं अबव का। सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में आपको बताया गया है कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई अबव द हिल्स, कुछ बर्ड्स जो हैं वो हिल से भी काफ़ी दूर, काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, हिल से काफ़ी दूर या काफ़ी परे वो उड़ सकते हैं, अबव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखें, हीज ऑनेस्टी इज अबव सस्पिशियन, उसकी जो ऑनेस्टी है, उसकी जो ईमानदारी है वो शक के दायरे से काफ़ी दूर है, यही कहूँ कि शक के दायरे से बाहर है। उसके बाद में देखें, थर्ड कंडीशन है पद में बड़ा या ऊंचा होना। पद यानी जो आपकी पोस्ट होती है, आपकी जो ग्रेड है, उस ग्रेड में आप पद में ऊंचे हैं, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, या बड़े हैं, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे अबव का। ए हेडमास्टर इज अबव ए टीचर, एक हेडमास्टर का जो पद होता है वो एक टीचर से बड़ा होता है, और बड़ा या ऊंचे के अर्थ में प्रयोग किया गया अबव का। सेकंड एग्जांपल है आपका, ए मेजर इज अबव ए कैप्टन इन आर्मी। आर्मी में अगर बात करें तो एक मेजर की जो पोस्ट होती है, एक मेजर का जो पद होता है वो एक कैप्टन के पद से बड़ा होता है या ऊंचा होता है, अबव का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अबव प्रीपोजिशन में बात करें तो लास्ट कंडीशन बनती है संख्या, यानी कोई न्यूमेरिक हो सकता है, मात्रा यानी क्वांटिटी हो सकती है, आयु एज हो सकती है, और प्राइस मूल्य हो सकता है में अधिक, यानी संख्या, मात्रा, आयु, मूल्य, यानी न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक आपके हो सकते हैं। उसके बाद में कोई डिजिट हो सकता है, और क्वांटिटी हो सकती है, एज और प्राइस। इस मामले में अगर कोई चीज़ अधिक है, अधिक उसकी संख्या है, मात्रा दर्शाई जाती है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे डिस्टेंस अबव का। किस प्रकार से, ही इज़ अबव 50, यानी उसकी एज कितनी है, यहाँ पर एज दर्शाई गई है, ही इज़ अबव 50, उसकी एज 50 से ज़्यादा है या 50 साल से ज़्यादा है। अबव 60 स्टूडेंट्स गोट फर्स्ट डिवीज़न, यानी फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने वाले या फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त करने वाले, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 60 से ज़्यादा, यानी यहाँ पर दर्शाई गई है संख्या, यहाँ पर डिजिट दर्शाई गई है, संख्या दर्शाई गई है, देख सकते हैं आप। और फर्स्ट एग्जाम्पल में दर्शाई गई है आयु, यहाँ पर संख्या दर्शाई गई है फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल में। और फर्स्ट एग्जाम्पल में दर्शाई गई है डिस्टेंस एज, ये उसकी एज कितनी है, 50 से ज़्यादा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में है कि 60 से ज़्यादा, अबव 60 स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीज़न, 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने क्या किया, फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया। तो एक बार दोबारा देखें, आपको अबव प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका हम जो अर्थ लेने वाले हैं वो ऊपर या ऊंचे के अर्थ में इसका अर्थ लेने वाले हैं, इसी के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है ऊपर एक निश्चित ऊंचाई एक सिद्ध में, यानी एकदम सिद्ध में अगर कोई घटना हमारे सामने है या कोई एकदम सिद्ध में है, जिसको दाएं बाएं नहीं, बिल्कुल एकदम सिद्ध में हम उसको कह सकते हैं। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो चाहे वो किसी व्यक्ति की हो या फिर किसी वस्तु की हो, किसी पक्षी की हो, तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो अबव का प्रयोग करते हैं। राम हैड नो रूफ ओवर अबव हिज हेड, राम के सर पर छत नहीं थी। तो निश्चित है कि एकदम सिद्ध की बात होगी, एकदम निश्चित ऊंचाई की बात होगी, राम के सर पर छत नहीं थी, अबव का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखें, एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी, अबव और ओवर जो आपका है वो लगभग सिमिलरली इनका यूज होता है। ध्यान रखें, अबव की जगह हम ओवर का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखें, अवर नोज इज आर नोज इज अबव द लिप्स, हमारी जो नाक होती है वो लिप्स के ठीक ऊपर होती है, यूँ कहूँ कि लिप्स के ठीक ऊंचाई वाले भाग पर या निश्चित ऊंचाई पर होती है। उसके बाद में देखें, से ऊपर या परे या दूर के अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। सम बर्ड्स कैन फ्लाई अबव द हिल्स, कुछ बर्ड्स हिल्स यानी पहाड़ियों से भी ऊंचा या पहाड़ियों से भी काफ़ी दूर उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हिज ऑनेस्टी इज अबव द सस्पिशन, उसकी जो ईमानदारी है वो शक के दायरे में नहीं है या शक के दायरे से काफ़ी दूर है। उसके बाद में देखें, पद में बड़ा या ऊंचा होना, देख ग्रेड या पद में आपकी ग्रेड या पोस्ट में अगर आप बड़े हैं या पद या ओहदे में अगर बड़े हैं तो अबव का प्रयोग करते हैं। ए हेडमास्टर इज अबव ए टीचर, एक हेडमास्टर का जो पद होता है वो टीचर के पद से बड़ा होता है या उसकी पोस्ट होती है वो बड़ी होती है। उसके बाद में देखें, ए मेजर इज अबव ए कैप्टन इन आर्मी, एक अपनी आर्मी जो होती है, सेना जो होती है, उसमें कैप्टन का जो पोस्ट होती है, कैप्टन का जो पद होता है वो नॉर्मली मेजर की जो पोस्ट होती है, मेजर की पोस्ट कैप्टन की पोस्ट से बड़ी होती है। तो यहाँ पर अबव का प्रयोग किया गया है। और लास्ट वन कंडीशन ये कहती है कि डिजिट यानी संख्या, क्वांटिटी यानी मात्रा, उसके बाद में एज आयु और प्राइस मूल्य अगर अधिक दर्शाए जाते हैं तो अबव का प्रयोग करते हैं। ही इज़ अबव 50, उसकी एज 50 से ज़्यादा है। अबव 60 स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीज़न, यानी 60 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त किया। तो ये अपनी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन अबव थी, और अबव प्रीपोजिशन को लेकर के अपने कुछ इंपॉर्टेंट अपने इसकी कंडीशन थी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये कंडीशंस आपको पसंद आई होंगी और ये कंडीशन आपको अच्छी लगी होंगी।
उसके बाद में डिस्टेंस हम बात करते हैं एक और कंडीशंस की, और वो कंडीशन अपनी होने वाली है वो होगी अगेंस्ट। नेक्स्ट कंडीशन है अगेंस्ट। आइए बात करते हैं कंडीशन अगेंस्ट की। आइए डिस्टेंस अब हम बात करते हैं एक और प्रीपोजिशन की, और वो अपनी प्रीपोजिशन रहने वाली है डिस्टेंस अगेंस्ट। अगेंस्ट आपकी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, और इसमें अगर बात करें तो ज़्यादा ये इसमें कुछ ज़्यादा अपने कंडीशंस है नहीं, लेकिन जो भी हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं अगेंस्ट जो आपकी प्रीपोजिशन होती है उसको हम दो अर्थ में प्रयोग करते हैं। देखिए पहला सहारे या सटकर, यानी के सहारे के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं, और के विरोध में या के खिलाफ में भी इसका प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? सहारे के अर्थ में कैसे प्रयोग करेंगे या सटकर के अर्थ में कैसे प्रयोग करेंगे? जेक पुट हिज साइकिल अगेंस्ट द वॉल। जेक ने अपनी साइकिल कहाँ रखी? दीवार के सहारे या दीवार से सटा करके उसने अपनी साइकिल को रखा। एक नेक्स्ट है सी पुट ए लेडर अगेंस्ट द ट्री। उसने एक सीढ़ी रखी, एक लेडर रखी, लेकिन कहाँ? अगेंस्ट द ट्री, यानी पेड़ से सटा करके या पेड़ के सहारे उसने एक सीढ़ी रखी। और फर्स्ट अपना एग्जाम्पल था कि जेक ने अपनी साइकिल को दीवार के सहारे या वॉल के अगेंस्ट उसने अपनी बाइसिकल को रखा। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं, वो बताते हैं कि के सहारे या के सटकर या के सहारे हम के अर्थ में हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें या नेक्स्ट कंडीशन की बात करें डिस्टेंस, खिलाफ या विरोध में, यानी वस्तु या व्यक्ति जो भी आपके होते हैं उसके खिलाफ में अगर विरोध की अगर बात करें या अपोजिशन की बात करें, ध्यान रखिए अपोजिशन की अगर बात करते हैं या प्रोटेस्ट की बात करते हैं, यानी ये चीज़ें बताती है हमें अगेंस्ट। अगर इस रूल की बात करूं या इस नियम की बात करूं, इस कंडीशन की बात करूं, तो आपको ये बताता है अपोजिशन। क्या बताता है डिस्टेंस? ये अपोजिशन बताता है, या ये बताता है प्रोटेस्ट। ये अपोजिशन और प्रोटेस्ट दोनों ही आपके जो हैं इसमें आपको देखने को मिलते हैं खिलाफ या विरोध में। देखिए टू साइकिल अगेंस्ट द विंड इज डिफिकल्ट, यानी हवा की दिशा के खिलाफ, हवा की दिशा के खिलाफ या हवा की दिशा के विरोध में अगर आप साइकिल चलाते हो बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल होता है जब हवा के विरोध में या हवा के खिलाफ, यानी जिधर से हवा रही है उस हवा के सामने से आप अगर बाइसिकल चला रहे हो वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। इज ही अगेंस्ट दिस प्रोपोजल, क्या वह इस प्रोपोजल इस प्रस्ताव के खिलाफ है या विरोध में है? और नेक्स्ट वन या लास्ट वन है इंडिया वॉन द फाइनल मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच जीत लिया। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें हमने सटकर या सहारे के अर्थ में प्रयोग किया अपने अगेंस्ट प्रीपोजिशन का, और नेक्स्ट कंडीशन थी जहाँ पर हमने विरोध या फिर अपोजिशन या प्रोटेस्ट के अर्थ में हमने या खिलाफ के अर्थ में प्रयोग किया हमने अगेंस्ट का। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने बात की है अगेंस्ट में के सहारिया से सटकर के अर्थ में। जेक पुट हिज साइकिल अगेंस्ट द वॉल, जेक ने अपने साइकिल दीवार के सहारे लगा दिया, दीवार के सहारे उसको रख दिया, खड़ा कर दिया। उसके बाद में सी पुट ए लेडर अगेंस्ट द ट्री, उसने दीवार पेड़ के सहारे या पेड़ से सटा करके एक लेडर या सीढ़ी रखी। और खिलाफ या विरोध के अर्थ में सेकंड कंडीशन कहती है टू साइकिल अगेंस्ट द विंड, टू साइकिल अगेंस्ट द विंड इज ए डिफिकल्ट, यानी हवा की दिशा के विरुद्ध साइकिल चलाना मुश्किल है। इज ही अगेंस्ट दिस प्रोपोजल, क्या वह इस प्रस्ताव के खिलाफ है? उसके बाद में लास्ट वन है इंडिया वॉन द फाइनल मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध अपना मैच या फाइनल मैच जीत लिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की अपनी कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन रही जिसमें हमने बात की, सबसे पहले बात की बाई की, उसके बाद में हमने बात की अमंग एंड बिटवीन एंड अमंग की, उसके बाद में रही अपने अबव, और लास्ट में रही अगेंस्ट। आज कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को हमने जाना है। आइए डियर स्टूडेंट्स अब एंड ऑफ द क्लास हम बात करते हैं अपनी वोकेब की, और आज अपनी वोकेब के दो इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं। आइए उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन की अगर बात करूँ तो रहेगा फ्रेल, और फ्रेल आपका जो वर्ड होता है इसका अर्थ होता है कमज़ोर या फ्लेक्सिबल, कमज़ोर या जिसको फ्लेक्सिबल हम बोल सकते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें सेकंड आपका जो वर्ड रहेगा वो रहेगा फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट जो आपका वर्ड होता है उसको बोलते हैं हम सुगंधित या खुशबूदार। आइए बात करते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट अपनी वोकेब के वर्ड की। आइए डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अपनी वोकेब की, और आज की वोकेब के अपने दो इंपॉर्टेंट वर्ड रहने वाले हैं। उनकी अगर बात करूं तो फर्स्ट वन आपका वर्ड रहेगा फ्रेग्रेंट। फर्स्ट वन अगर वर्ड की बात करूं तो वो क्या होगा? फ्रेग्रेंट।
और फ्रेग्रेंट अगर वर्ड की बात करो तो उसका अर्थ बात करते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा खुशबूदार या फिर सुगंधित। फ्रेग्रेंट जो आपका वर्ड है उसका अर्थ हो जाएगा खुशबूदार या सुगंधित। अगर सिनोनिम की बात की जाए तो सिनोनिम की बात करूँगा रोमेटिक, रोमेटिक के बाद में जाएगा ओडरस, ओडर्स के बाद में जाएगा परफ्यूम्ड, और परफ्यूम्ड के बाद में लास्ट वन दिया है स्वीट स्मेलिंग। उसके बाद में एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम में आ जाएगा आपका फेटिड, फेटिड के बाद में आएगा मेलोडर्स, मेलोडर्स के बाद में आपका दे रखा है नोइसम, और नोइजम के बाद में दे रखा है स्टिंकिंग, और लास्ट वन है स्मेलिंग। स्टिंकिंग के बाद में दे रखा है लास्ट वन स्मेलिंग। अगर उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ तो नेक्स्ट आपका वोकेब का वर्ड रहेगा फ्रेल। फ्रेल की बात करूँ तो फ्रेल आपका जो वर्ड है उसका अर्थ हो जाएगा दुर्बल, कमजोर या भंगुर। यानी जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल को हम बोलेंगे कमजोर या दुर्बल, फ्रेल। अगर सिनोनिम की बात की जाए तो हो जाएगा फीबल, फीबल के बाद में है इनफर्म, डेलिकेट, टेंडर, वीक, सॉफ्ट, फ्रेजाइल, और फ्रेजाइल के बाद में अभी मैंने आपको बात की फ्लेक्सिबल भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद में एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम हो जाएगा हर्टी, उसके बाद में रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी एंड विगर्स। एक बार दोबारा देखिए डिस्टेंस, हम बात करें इंपॉर्टेंट अपनी वोकेब की। फर्स्ट वन वर्ड आपका फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट की बात करें तो उसका अर्थ हो जाएगा खुशबूदार या सुगंधित। सिनोनिम की बात करें एरोमेटिक, ओडरस, परफ्यूम्ड, उसके बाद में आपका आ जाएगा स्वीट स्मेलिंग। ये आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम। एंटोनिम की बात की जाए फेटिड, फेटिड के बाद में दिया आपको मेलोडर्स, मेलोडर्स के बाद में दिया नॉइजम, और नॉइजम के बाद में स्टिंकिंग, और लास्ट वन है स्मेलिंग। फ्रेल आपका वर्ड है नेक्स्ट, और फ्रेल वर्ड के लिए आपका मीनिंग हो जाएगा दुर्बल, कमजोर या भंगुर या फ्लेक्सिबल। सिनोनिम की बात की जाए तो हो जाएगा फेबल, फीबल के बाद में दिया है इनफर्म, डेलिकेट, टेंडर, वीक, सॉफ्ट और फ्रेजाइल। एंटोनिम की बात की जाए तो हो जाएगा हर्टी, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी और विगर्स। तो ये आज अपनी वोकेब की आज की क्लास के इंपॉर्टेंट वर्ड थे डिस्टेंस। आई होप कि आज की वोकेब के दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पसंद आए होंगे, आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आज की अपनी क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, जैसे बात करूँ मैं सबसे पहले हमने बाई को जाना है। बाई प्रीपोजिशन के बाद में हमने बात की थी अमंग एंड बिटवीन की, अमंग और बिटवीन के बाद में मैंने बात की अबोव की, और लास्ट वन अपनी जो रही वो रही अगेंस्ट। तो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को आज हमने जाना है। इसी प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे बढ़ाएंगे, और उसी प्रीपोजिशन के अपने जो अपना टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को कंटिन्यू रखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में भी। तो इसी प्रकार से हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, ताकि आपका अनुभव और बेटर होता रहे, आपका एक्सपीरियंस और बेटर होता रहे। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट क्लास में आप सभी के साथ फिर से मुलाकात होगी, फिर से एक नई क्लास लेकर के, फिर से एक नई जोश और उमंग के साथ आप सभी के साथ फिर से मैं जुड़ जाऊँगा, डिस्टेंस कनेक्ट हो जाऊँगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त चाहिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए। तो देखते रहिए अपनी वीके एजुकेशन की क्लासें। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप स्माइलिंग।